जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनिको, करिए सत्तानाश, करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। कल क्या चर्चा हुई थी अपने साथ? तीसरा अधिकार चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। कल अपन ने क्या बिंदु चर्चा की कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलने पर, उनकी देशना प्राप्त होने पर भी इसके अतत्व श्रद्धान रह जाता है। तो टोडरमल्ली साहब ने वहां बताया कि कैसे अतत्व श्रद्धान रह जाता है, क्योंकि वह निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। क्या? निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, और किसका श्रद्धान करता है? व्यवहार उपदेश का श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी रह जाता। अतत्व श्रद्धानी रह जाता है मतलब मिथ्यात्व उसका बना रहता है। बात समझ में आई? क्या वो पंक्ति में बहुत सार है। निमित्त कौन से मिले थे सुशील भैया? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। और उनका उपदेश मिला था कि नहीं? देशना, देशना प्राप्त हुई थी, है ना। अब गड़बड़ी क्या हो गई? गड़बड़ी ये हो गई कि उनकी देशना में जो अपना निश्चय उपदेश था, निश्चय उपदेश, अब यहां बात हो गई, दो तरह की धारा खिंच गई। एक तो निश्चय उपदेश और एक व्यवहार उपदेश। और श्रद्धान निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता, और व्यवहार उपदेश के श्रद्धान से मिथ्यात्व बना रहता है। ठीक है। और आचार्य महाराज को ये बराबर खबर है। क्या खबर है? कि निश्चय के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है, निश्चय के श्रद्धान से ही परिणति में धर्म प्रकट होता है। क्योंकि उनकी परिणति में धर्म प्रकट हुआ है, और किस श्रद्धान से प्रकट हुआ है उनको बराबर खबर है। ऐसा होने पर भी आचार्य महाराज ने दो प्रकार के उपदेश क्यों दिए? मुद्दा अपना ये है ना कजावत साहब। मुद्दा क्या है अपना? आचार्य महाराज ने जब ये उन्हें पता है कि निश्चय श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा, धर्म प्रकट होगा, और यदि हमारे व्यवहार उपदेश को यह स्वीकार कर लेगा, उसी को धर्म मान लेगा, तो इसके सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये अतत्व श्रद्धानी बना रहेगा। तो महाराज फिर उपदेश ऐसा क्यों दिया?
प्रश्न ये है ना, उसकी तो अपन उत्तर को खोजेंगे, ठीक है, समय सार के आधार से, यहां उपदेश के स्वरूप के आधार से। लेकिन अभी अपन ने कल एक बात की कि आचार्य महाराज सभी जीवों का भला करते हैं। उनकी परिणति में क्या है भाव कि सभी जीवों का भला हो। और जीव की कैटेगराइज क्या करी थी सुशील भैया, आपने 3 तरह के जीवों में बंटवारा करा था। आप में से बताओगे क्या क्या बंटवारा करा था अपन ने? एक तो वह जीव जो असंगी और उसके नीचे है, एक वह जीव जो संगी है लेकिन निश्चय धर्म को स्वीकार करने की पात्रता अभी उनमें दिखाई नहीं देती आचार्य भगवंत को, ऐसे जीव। और एक तीसरे उस प्रकार के जीव के जो अभी संगी हैं, धर्म के सन्मुख तो दोनों हुए हैं लेकिन संगी हैं और उनमें निश्चय धर्म की पात्रता दिखती है, ऐसे जीव। और आचार्य महाराज को तीनों का भला करना है। बात समझ में आई? क्या करना है कजाव साहब? आचार्य महाराज को तीनों का भला करना है। प्रश्न क्या है अपना? प्रश्न भूल मत जाना, क्योंकि उत्तर अपने को 4-5 दिन बाद मिलेगा, तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। प्रश्न क्या है अपना? मेरे को इसलिए मेहनत इतनी करनी पड़ रही है कि आप घर में मेहनत नहीं करते, बाकी आप इतनी मेहनत करो तो हमको इतनी व्याख्या करने की क्या जरूरत है? ये कंफ्यूजन ही नहीं रहे हुए आपको कि क्या नहीं कह जाओ साहब, घर पे मेहनत करके आप सार निकाल के ले आओ तो हम कथन सीधा सीधा सही पकड़ो। लेकिन ये आपकी गड़बड़ी नहीं है, ये समस्त समाज में अपने इस तरह की धारा चल रही है कि वह स्वयं स्वाध्याय नहीं करना चाहता। जो सामने वाला सुन ले, इसको ऐसा लगता है कि सुन के ही धर्म हो रहा है, अंदर में पूर्वापर वो मिलान नहीं करना चाहता। आचार्य देव ने ये उपदेश किस अपेक्षा से दिया है, किस अनुयोग का उपदेश है, इसकी कहाँ तक क्या इसकी उपयोगिता है, कुछ यह विचार नहीं करता है ना। और अपने मिथ्या श्रद्धान में किसी विशेष पक्ष का इसको मोह पड़ा हो, बस हमको तो इनको ही सुनेंगे, इनको नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा एक ही धारा और एक ही अनुयोग का पक्ष पड़ा हुआ है। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बराबर सब चीज समझनी पड़ेगी, है ना। क्या बात हो गई? आचार्य महाराज को जब पता है, क्या पता था कि निश्चय के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, तो फिर व्यवहार का कथन क्यों किया? और किसने किया? खोटे देव शास्त्र गुरु ने नहीं किया है। किसने करा है? सच्चे देव शास्त्र गुरु ने व्यवहार से भी कथन किया है और निश्चय से भी कथन किया है। और हम अतत्व श्रद्धानी किसके आधार से हैं कि हमने व्यवहार से किए गए कथन को क्या मान लिया है? ये ही धर्म है। और वहां ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, व्यवहार धर्म, श्रावक धर्म, मुनि धर्म, ऐसा लिखा है वहां पर। और आप अगर शब्द पकड़ के शब्द मलेच्छ हो गए कि देखो लिखा है ना ये तो धर्म है, व्यवहार धर्म, और आप इसको डिनोय कर रहे हो, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसके अतत्व श्रद्धान बना रहेगा। ये कितनी कॉम्प्लिकेसी है। उपदेश दिया उन्होंने, क्या है कि ये व्यवहार धर्म, और वही आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इसके आधार से यदि आपका श्रद्धान है तो वो श्रद्धान कैसा है? मिथ्यात्व वाला है, विपरीत श्रद्धान है। तो क्या इसका मतलब वो उपदेश झूठा है? नहीं, उपदेश झूठा नहीं है। जिस अपेक्षा से, जिस प्रयोजन से जो बात कही गई है, आपने उस अपेक्षा और उस प्रयोजन को बराबर न समझकर कहीं का कहीं अपने श्रद्धान में इसको स्वीकार कर लिया है, ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है समझ में आ गई आपको? क्या साहब क्या गड़बड़ है? उपदेश झूठा नहीं है, उपदेश की अपेक्षाएं हैं वो आपने व्यवस्थित नहीं पकड़ी है। और इतनी मेहनत तो आपको इस भूमिका में करनी पड़ेगी। कोई आप सोचेंगे कि नहीं, कोई सीधा रास्ता बता दो, सीधा रास्ता बता दो आप, तो सीधा रास्ता तो यह है कि मैं शुद्ध बुद्ध हूं, अब सीधा मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अब उसको खबर नहीं है। अब ज्ञानानंद स्वभावी हूं तो उसको भेद करके समझाना पड़ता है, नहीं है तो जैसी प्रवृत्ति है वैसा उपदेश देते हैं आचार्य महाराज। अब उसको जहां उपदेश दिया तो किसको था? भील को उपदेश है, भील को उपदेश दिया कि भाई कौवे का मांस नहीं खाना, और तू उसको पकड़ के क्या बैठा हुआ है कि मेरे को उपदेश दिया। अभी दोनों की पात्रता में अंतर है कि नहीं?
अरे चोरी करने में क्या जाता है, अंजन भी निरंजन हो गया है, ये तो जिस समय होना हो जाएगा। तो फिर क्या करें सुशील भैया, सप्त व्यसन चालू रखें? है कजाव साहब, वो क्या है? आगम के अंदर बिल्कुल है भाई साहब, वो तो चोरी कर रहा था, निरंजन हो गया तो कब छूटना था, जब छूट जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, सभी अपेक्षाएं अपने को बराबर समझनी पड़ेगी, ठीक है। और बिल्कुल आपको है ना किसी का पक्ष का मोह मत रखना है, किसी भी संप्रदाय का मोह मत रखना। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं उस बात पर केंद्रित होना, है ना। चले अपन, कल क्या बात हुई थी कि भाई व्यवहार के कथन 2 अनुयोग के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं, 4 अनुयोग के आधार से चर्चा जब क्रम में आएगी तब अपन करेंगे, है ना। 8वें अधिकार में जब चारों अनुयोग, उपदेश की शैली, उपदेश का प्रयोजन और उपदेश में कैसे गलती ये पकड़ लेता है, उसकी पूरी चर्चा टोडरमल साहब ने इस ग्रंथ के 8वें अधिकार में की है। चूंकि अपना प्रकरण यहाँ इस प्रकार का आया था और दादाजी ने एक सुंदर प्रश्न उठाया था कि साहब ऐसा हो, ऐसा ही होगा, तो और आप सबके अंदर में ये धारा तो चल ही रही है, सबके अंदर में धारा चल रही है। क्या धारा चल रही है कि पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, है ना। और आचार्य महाराज ने यदि पुण्य से धर्म नहीं होता तो पुण्य करने का क्यों उपदेश दिया? प्रश्न तो यह है ना, क्यों उपदेश दिया जब उससे धर्म ही नहीं होता? तो सीधी बात कहो कि ये धर्म नहीं है। और उन्हीं आचार्यों ने कहीं तो पुण्य करने का उपदेश दिया और कहीं आकर आचार्य ने कहा कि नहीं, ये तो आश्रव भाव है। तो आचार्य महाराज कुछ तो समझा दो हमारे को, क्या कंफ्यूजन है, ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें। आप एक जगह तो कहते हो ये आश्रव बंद है और एक जगह कहते हो कि तुझे ये तेरे श्रावक धर्म है। क्या है श्रावक का धर्म? है अणुव्रत। अणुव्रत मतलब चरणानुयोग से व्यवहार धर्म। देखो अपन ने कल बात कही थी 2 अनुयोग से। किस अनुयोग से बात करी थी? द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। द्रव्यानुयोग में निश्चय और व्यवहार, वस्तु है अभेद और भेद करके कहना, वो क्या है? व्यवहार। किसका व्यवहार है सुशील भैया? द्रव्यानुयोग के अंदर कथन का ये व्यवहार है। वस्तु कैसी है? अभेद। आश्रयभूत कैसी चीज है? अभेद। किसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा? अभेद वस्तु के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। भेद की चर्चा करोगे तो विकल्प खड़े रहेंगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर आपने भेद क्यों करे, ये प्रश्न है। जब अभेद के आश्रय से होता तो अभेद की बात करना, तो ये द्रव्यानुयोग का व्यवहार। अब चरणानुयोग का क्या व्यवहार है और चरणानुयोग का क्या निश्चय? स्वरूप की लीनता, वही धर्म है। निर्विकल्प अपने स्वरूप में जमना, वह तो है निश्चय, वह है असली चरणायोग आचरण। असली आचरण क्या है? अपने स्वरूप में लीन होना आचरण। और जब यह जीव अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाता है तो उपयोग बाहर आता है। अब बाहर आता है तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, तो वहां फिर बंटवारा किया क्या व्यवहार में कि धर्म ये श्रावक धर्म है, ये मुनि धर्म है। तो ये जो श्रावक धर्म और मुनि धर्म की जितनी भी चर्चा है सुशील भैया, जितनी भी चर्चा है वो क्या है? चरणानुयोग का व्यवहार का कथन है। क्यों? कि वो तो राग की क्रिया है, मंद राग की भूमिका में होता है ना। अभी आप थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करेंगे। आप देखो 28 मूल गुण में क्या है? खड़े रहकर भोजन करना है कि नहीं है? अदंत धोवन, केशलोच। अभी खड़े रह के भोजन करने में क्या धर्म है? अरे क्या धर्म है? आप थोड़ा सा विचार करें। स्नान नहीं करना है। आई बात समझ में है ना गजाव साहब? आप थोड़ा सा विचार करें। आप अभी वो जो चल रहा है ग्रंथ नहीं, अपने उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करें। क्या है सुशील भैया? अपन खड़े रह के भोजन कर रहे हैं तो अपने को धर्म हो गया है? ये तो अपनी तो विकृति है। मंजन नहीं करना, अदंत धोवन, दंत मांजना नहीं, वो धर्म है ना 28 मूल गुण में? बोलो है कि नहीं है? अब क्या धर्म है उसमें? अरे भाई ये आप अपने लेवल पे सोचना कैसे धर्म है, वो भी मैं घटाऊंगा जब भूमिका। एक यूं मत पकड़ लेना कि धर्म नहीं है। हाँ, आचार्य महाराज ने कथन किया है, उनके बाहर नहीं जाना। उन्होंने कहा धर्म है तो किस अपेक्षा से धर्म है ये समझना है अपने को। आई बात समझ में गजाओ साहब? अपनी मर्जी नहीं चलानी। कहां चलानी? आचार्य। तो व्यवहार धर्म में क्या आएगा?
श्रावक धर्म और मुनि धर्म, श्रावक की जितनी क्रियाएं, अणुव्रत, जितनी भी चर्चा है अणुव्रत, सब किसमें आ जाएगा? चरणान्योग का व्यवहार धर्म। और महाव्रत है ना, वो किसमें आ जाएगा? चरणान्योग का मुनि धर्म। लेकिन ये दोनों धर्म किसमें आ गए? व्यवहार धर्म। और निश्चय धर्म तो क्या है? अपनी स्वरूप की लीनता। अभी चक्कर यह है, अब यहां आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि यह व्यवहार का तो श्रद्धान करता है। क्या करता है? व्यवहार का तो श्रद्धान करता है। ये अणुव्रत को तो धर्म मानता है, महाव्रत को धर्म मानता है। तब क्या हो जाएगा? तब उसका मिथ्यात्व बना रहता है। अरे तो फिर क्या कहेगा? अणुव्रत धर्म नहीं है? खजावत साहब, ये पंक्ति क्या कह रही है? पंक्ति क्या कह रही है? कि यह व्यवहार, अब प्रश्न, जब इसके श्रद्धान से धर्म नहीं होता, तत्व श्रद्धान रहता है, तो इसका कथन क्यों किया? मुद्दे वाली बात यह है। सबसे मुद्दे वाली बात क्या है? अपन मूल बिंदु पे पहुंचते हैं कि जब इसके कथन से, इसके श्रद्धान करने से अतत्व श्रद्धान रहता है, तो फिर महाराज इसका कथन क्यों किया? तो आचार्य देव कहते हैं, यहां टोडरमल्ली साहब समझाएंगे कि कथन क्यों किया और तू क्या गड़बड़ी करता है। क्या समझाएंगे? अभी क्या समझाएंगे? आचार्य महाराज ने ऐसा उपदेश क्यों दिया है? जीव को पाप से छुड़ने का उपदेश क्यों दिया? जीवों को मंदिर बनाने का उपदेश क्यों दिया? जीवों को, है ना, इन व्यसनों से दूर रहने का उपदेश क्यों दिया? जब ये व्यवहार धर्म है और इसके आश्रय से धर्म नहीं होता, तो फिर उपदेश क्यों दिया? प्रश्न तो ये है ना, प्रश्न तो ये है। और दूसरी बात यह है कि यदि हमने आचार्य महाराज की वहां की अपेक्षा नहीं समझी और द्रव्यान्योग का जो निश्चय उपदेश है, जहां इसको क्या कहा जाएगा? इसका निषेध किया जाएगा। यहां पर आश्रय लेने के लिए इसका निषेध किया जाएगा, इसका निषेध किया जाएगा, तब ये जीव इधर से छोड़कर अपना जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है उसका तो आश्रय नहीं करके स्वच्छंद हो जाता है। तो इसमें आचार्य महाराज की क्या गलती? तो टोडरमल्ली साहब यहां उदाहरण देंगे कि यदि गधा मिश्री खा के मर जाता है तो आदमी मिश्री खाना तो नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण क्या दिया सुशील भैया? उदाहरण क्या दिया? क्या? यदि गधा, शब्द क्या लिया? गधा। गधा अगर वो निश्चय का उपदेश सुनकर ये जो है पाप की प्रवृत्ति में लग जाता है, यहां तो धर्म नहीं है, पुण्य में भी धर्म नहीं है, पूजा छोड़ देता है, स्वाध्याय छोड़ देता है, अपने जो बाहर के जो भी है अन्याय अनिति अभक्त छोड़ देता है, बोले इसमें तो धर्म नहीं है, तो उसको क्या कहा? गधा है, गधा। आई बात समझ में? तो फिर साहब क्या करें? क्योंकि बोले दो, देखो बिल्कुल तलवार की तीखी धार है। इसके आधार से आपने अपने श्रद्धान को रख दिया तो भी मिथ्यात्व बना रहेगा। आई बात समझ में? और इसको छोड़कर इसकी चर्चा करके ये भी छोड़ दिया और इसको भी नहीं पकड़ में आया तो भी मिथ्यात्व। क्या? वो समझ लेना भ्रष्ट से भ्रष्ट हो गया। आई बात समझ? इतनी तीखी धार है। आई बात समझ में? इतनी तीखी धार है। और इस धार को समझने के लिए मैंने आपको क्या कहा था? 4-5 दिन बराबर आप इस प्रकरण को, जब तक अपन बिल्कुल शॉर्ट में चलाएंगे, विस्तार से तो जब क्रम में आएगा तब चलाएंगे। अब आप निकालो 8वां अधिकार। अपन 8वां अधिकार की थोड़ी चर्चा अभी प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर देखो, 8वां अधिकार निकालो। मेरे ग्रंथ में है 283 पेज, है ना? और आपके ग्रंथ में जो भी है 83, 200, मेरे ग्रंथ में 283 है। और जो जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में आप देखो 8वां अधिकार बिल्कुल निकाल लो। अपन थोड़ी थोड़ी भूरी चर्चा करें। सब ग्रंथ ले आप, जिनके भी हाथ में ग्रंथ नहीं, ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में सब ले आप, है ना? पेज 8वां अधिकार निकाल लो आप। आगे उससे देख लो आप, विवरणिका से 8वां अधिकार। क्या पेज नंबर? 261, ठीक है?
है? हाँ, 283 ये है सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ। मिल गया सबको? 269, हाँ 268, 268 जयपुर से जो प्रकाशित ग्रंथ है वो 268 है ना, और जो सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है 283। ये बड़ी सभा में ये जरूर दिक्कत है, दो अलग अलग जगह के प्रकाशन के ग्रंथ आ जाते हैं तो सभा में बड़ी दिक्कत रहती है। एक ही तरह के ग्रंथ हो तो फट से सबको पेज मिल जाए, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने को भी तैयार रखो कहाँ से बात चल रही क्या। चले देखो 8वां अधिकार, इसके अधिकार का नाम क्या है? उपदेश का स्वरूप। क्या नाम है कजावत साहब? किसके उपदेश का स्वरूप? हाँ, जिनेंद्र भगवान के उपदेश जो परंपरा से, आचार्य परंपरा से हमको प्राप्त है, आगत है, आगम में उपदेश जो किया है वो किस तरह से किया है और हमको क्या समझना है ना। यहां आकर बड़ी दिक्कत है, क्यों कि 4 अनुयोग रूप उपदेश, अपेक्षाकृत उपदेश, यह जीव उस अपेक्षा को न समझकर उसके वाक्य शब्द मलेच्छ हो जाता है, वो सेंटेंस को ही पकड़कर वो अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए आज टोडरमल जी साहब को ये बात लिखनी पड़ी। क्या लिखनी पड़ी? क्या सुशील भैया क्या लिखनी पड़ी? उपदेश का स्वरूप, है ना। भाषा को नहीं पकड़ना, भाव को पकड़ना। अपेक्षा, अगर माता बच्चे को कह रही है कि नालायक यदि तूने कहना नहीं माना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तो आप क्या आपने क्या सुना? क्या सुना? हाथ पांव तोड़ दूंगी। और विचार क्या हुआ? माता बहुत करुणा वाली है, माता क्रूर है, ऐसा विचार नहीं आया। और यदि कोई 2 व्यक्ति लड़ रहे हो और यदि बोले अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, वही शब्द सुने आपने, और उस समय आपने क्या भाव भाषण किया है? इसको तो बहुत गुस्सा आता है थोड़ी सी बात में। अरे बात तो वही सुनी तुमने, क्या सुनी? बात तो वही सुनी, क्या सुनी? हाथ पैर तोड़ दूंगा। और दोनों में आपने क्या भाव ग्रहण किया? एक में तो आपने करुणा को ग्रहण किया और एक में क्या ग्रहण किया? क्रोध को, कि बोले बहुत क्रोध वाला है, ऐसा ग्रहण किया। तो ये कहां से लाए फार्मूला? ये फार्मूला कहां से लाए आप? आपने सुना तो शब्द वही, कहां से लाए फार्मूला? आपने अपेक्षा समझी है कि ये माता अपने बच्चे के प्रति करुणा रखती है और ये उसके प्रति करुणा नहीं रख रहा, क्रोध रख रहा है। आई बात समझे? शब्द तो वही लिए। ऐसे ही आचार्य महाराज के उपदेश को समझते समय अपने को अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी, नहीं तो कुश्तियां ही होगी। आई बात समझ में? और कुश्तियों का कोई समाधान नहीं है। क्या रहेगा? श्रद्धान विपरीत बना रहेगा, पंथ खड़े हो जाएंगे और अपना मनुष्य भाव चला जाएगा। आई बात समझ में? क्या उन्हीं आचार्यों की बात को आपको बहुत शांति से इसलिए कहते हैं पूर्वा पर्व, सभी को मिलान करना है आपस में। यहां क्या कहा आचार्य देव ने, यहां क्या कहा, यहां किस अपेक्षा से कहा, यहां इसकी अपेक्षा से कहा, यहां उपदेश किसको दिया जा रहा है, कहां तक ये उपदेश की वैल्यू है, उसके आगे क्या करना है। ये सब बातें थोड़ी थोड़ी आचार्य टोडरमल साहब ने इस अधिकार में ली। ठीक है, चले अपन चर्चा प्रारंभ करें। देखो पहली पंक्ति पढ़ता हूं, क्या बहुत सुंदर पंक्ति है इस अधिकार की। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। क्या कहा? पंक्ति पहली नंबर की पंक्ति क्या है? मिथ्या दृष्टि जीवों को, सुशील भैया पैसे दे देना, उनके भोग उपलब्ध करा देना, उनकी व्यवस्था कर देना, वो उत्तम उपकार है कि उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश दे देना, वह उत्तम उपकार है। अपने बच्चे को मकान देके चले जाना, संपत्ति देके चले जाना है, उसको एफडी फैक्ट्री देके चले जाना है, अपनी बहू को सब ये धन सोना 20 तोला 50 तोला 100 तोला देके चले जाना, वो उत्तम उपकार है? उत्तम नहीं साहब, मध्यम है। नहीं क्या क्या है उत्तम उपकार? है कि भाई मिथ्यादृष्टि जीव को धर्म की बात सुना देना कि इसके आश्रय से धर्म होगा, वह सर्वोत्तम उपकार है। और ये उपकार कौन करते हैं? यहां कहेंगे टोडरमल जी साहब, तीर्थंकर देव,
गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, और जो जो जीव इस जीव को धर्म मार्ग में लगा देवे उनने उसका उत्तम उपकार किया है। आई बात समझ में? आप अपने बच्चे को यदि संपत्ति दे के नहीं जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसके पुण्य के अनुसार रहेगी, लेकिन यदि आपने उसको धर्म मार्ग में लगा दिया, बेटा अपने पास कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर की तुलना नहीं करना, अपने को उदय प्रमाण सामग्री मिलेगी, लेकिन तेरा ये मनुष्य भाव किस काम के लिए है, यदि आपने ये बात उसके दिमाग में फिट कर दी तो समझ लेना आपने उसका क्या करा है, अरे उपकार नहीं उत्तम उपकार किया है। आई बात समझ में? क्या किया गजावत साहब? उत्तम उपकार किया है। ये बात कहे थोड़े मुझे आप देखो, मैं पढ़ता हूं फिर पंक्ति, ठीक है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गंधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसीलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। टोडरमल साहब ने क्या बात कही? जो तीर्थंकर भगवंत ने, जो गणधर महाराज ने उपदेश दिया उसके अनुसार बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्तम उपकार किया है। ठीक है, तो साहब कैसे बात करोगे? तो यहां बताते हैं उपदेश 4 प्रकार का है ना। देखो तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। जिनमत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया जाता है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, वह 4 अनुयोग है। मिल गया तीसरा पैराग्राफ? ठीक है। अब प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, इसकी एक एक लाइन की परिभाषा है। वहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग किसको कहते हैं? समझ में आ गई बात? आगे जहां गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग। ठीक है, जीव के और कर्म के, है ना, जीव के भाव और कर्मों के भाव, और त्रिलोक 3 लोक की रचना, ढाई द्वीप कैसा है, सिद्धशिला कैसी है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, इसकी जो भी चर्चा है वो कौन सा कहलाता? करणानुयोग। ठीक है। तीसरा नंबर गृहस्थ और मुनि के धर्म एवं आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह क्या है? चरणानुयोग। गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म उसकी चर्चा जिस अनुयोग में की गई हो वो कौन सा कहलाता है? चरणानुयोग। और 60 द्रव्य, सप्त तत्व, स्वपर भेद, विज्ञान आदि जिसका निरूपण हो उसमें वो है द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग हो गया। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग से। प्रथमानुयोग और करणानुयोग का जब क्रम आएगा तब अपन चर्चा करेंगे। अब निकालो आप इसके अंदर सबसे पहले चरणानुयोग में कैसे, किस प्रकार से कथन होते हैं, है ना। चरणानुयोग का प्रयोजन पेज नंबर 285 है मेरे ग्रंथ में। मिल गया भाई ग्रंथ? सब रखना ग्रंथ। ये तो अमृत है, जिसके घर में ये ग्रंथ नहीं है समझ लेना अभी वो बहुत दूर है उसकी मंजिल। घर में रखो आप, घर में भी नहीं अपने बेडरूम में रखो। एक 4 बेडरूम हो तो 4 बेडरूम में कितने ग्रंथ होने चाहिए सुशील भैया? 4। हाँ, कभी जैसे रात में अपनी नींद खुल गई फिर क्या करना? क्या उठ जाना? विकल्प अभी वो पड़े पड़े ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो निदान जन या आर्थ ध्यान में क्या उलझना? होना हो जो हो जाएगा। अपने पास तो ये है ना, ग्रंथ खोलो है। जब अभी और वृद्धावस्था में तो बहुत फायदा है, नींद तो आती नहीं है, इधर उधर बिस्तर तोड़ने से तो अच्छा है कि आप उठो और स्वाध्याय करो है। क्या करना है उसमें? जब चलो अभी देखो, अभी चरणानुयोग की तरफ से बात चल रही है। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। क्या करते हैं? नाना प्रकार के धर्म के साधन, साधन मतलब वहां धर्म नहीं है, ऐसी जगह लगाते हैं जहां उसके धर्म होने की पॉसिबिलिटी, उस जगह इसके परिणामों को लगाने का उपदेश दिया जाता है। जहां कसाई की मंदता हो तो उसके धर्म परिणमित होने की संभावना बने, इस प्रकार का उपदेश दिया जाता है। ठीक है। जो जीव हित और अहित को नहीं जानते,
हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर हो रहते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं इसमें? किसकी बात चल रहे हैं? इस जीव को पता नहीं मेरा हित किसमें है, 24 घंटे धंधे में लगा हुआ है, पाप में लगा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि सामग्री लग जाएगी तो ये इकट्ठा कर लूंगा तो इसी में मेरा हित है, एक मकान, 2 मकान, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, है ना, इसमें मेरा हित लगता है। 24 घंटे जो पाप कार्य में लगा हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि ये पाप का कार्य है और ये परिणाम पाप का है, ठीक है, और उसी में लगा हुआ है वो जीव। ये बात कह रहे हैं, जो जीव हित और अहित को नहीं जानते, बोलो अपने में से कौन जानता है हित और अहित को? अरे मेरा हित किसमें है हेमंत भैया, किसमें है मेरा हित? अरे बोलो ना, हाजी या ना जी, किसमें है हित मेरा? है परिग्रह को जोड़ने में हित है कि वहां अपना उपयोग लग रहा है जो अच्छा है। मेरा तो घर में मन नहीं लगता, दुकान में ही मन लगता है, बहुत बढ़िया। अब कहां जाना है वो तय हो जाएगा अभी से, और जिसका घर में ही मन लगता है वो भी तय कर ले कि साहब मेरा मंदिर में मन नहीं लगता है, मेरा तो घर में ही मन लगता है। तो घर में ही मन लगता है तो समझ लेना कहां जाना है उसका तय हो जाए। 24 घंटे इसका वहां या तो दुकान में मन लगता है या रसोई में मन लगता है। कहां लगता है मन इसका? अरे बोलो कहां लगता है? तो वो अपने किधर अपना तय कर ले, किधर अपना डायरेक्शन है जाने का, है ना। देखो आगे क्या कहते हैं, जो जीव हित और अहित को नहीं जानते और हिंसादिक पाप कार्यों में ही तत्पर हो रहे हैं, 24 घंटे पाप में लगे हुए हैं, उन्हें ऐसे जीव, क्योंकि आचार्य महाराज को तो सबका भला करना है ना, उन्हें, किन जीवों को? जो 24 घंटे पाप में लगे हुए हैं और जिनको पाप का कोई मतलब उसको ठिकाना ही नहीं है ना, 24 घंटे इसको मतलब विचार ही नहीं करता कि ये काम मेरे करने योग्य नहीं है, इस भावों का क्या फल होगा, कोई विचार नहीं कर। उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। इस अनुयोग में क्या किया है आचार्य महाराज ने कि इसको मकान बनाने की बहुत रुचि है, 24 घंटे ये ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, यहाँ ऐसा हो जाता तो ये मटेरियल लगाओ, आजकल तो ये फैशन चल रही है, इसका 24 घंटे किस में लगा हुआ है हेमंत भाई साहब। अब ऐसा जीव आचार्य महाराज के पास जाए तो उसको कहेंगे साहब मंदिर बनाओ, ये तीर्थ स्थान है ना, इसका तुम जीर्णोद्धार कराओ। फिर क्या कराया उन्होंने क्या कराया है भाई? इसकी रुचि तो वही थी, 24 घंटे ईंट में ही ये सिर फोड़ रहा था, तो कम से कम ऐसी जगह कि जहां वो पाप के ही आयोजन और वहां फिर पाप से पाप ही पैदा हुआ है। मतलब मकान बनाएगा तो अभी तो पाप हो रहा है, और वहां जो रहेंगे वो वहां क्या करेंगे? परंपरा से क्या काम होगा? पाप का ही कार्य होगा। और अभी इसको धर्म की पात्रता जगी नहीं है, अभी उसको निश्चय धर्म की बात कहेंगे कि तू उसका करता नहीं है, मकान बनाने का भी करता नहीं है, तेरे शरीर का भी करता नहीं है, तेरे परिणामों का भी, ये तो ये कहीं इसके बात समझ में आनी नहीं है। तो उस जीव को क्या कहते हैं, भाई तू ये काम पाप के काम में लगा हुआ है, तेरे को रहना कितना है मकान में, 5, 10, 20 साल रहे नहीं रहे, और बच्चा तो वैसे तू कितना भी अच्छा बनाए तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तो तू कहाँ लगता है? और इस मकान में करा क्या जाएगा कि सिर्फ पाप ही करे जाएंगे, भोगी भोगे जाएंगे। अगर तेरे को है तो तू 2 घंटा मंदिर में दे, मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर अनेक जीव आएंगे, तो यहाँ से परंपरा से पाप नहीं होगा। ये काम पुण्य, ये काम कौन सा है? यद्यपि ये काम करने योग्य नहीं है, ये तो उनके ध्यान में थे ही आचार्य महाराज के, लेकिन किस जीव को छुड़ाया? किस जीव को छुड़ाया है? किस जीव को छुड़ाया कि वो लगा हुआ ही वहां पाप में है, उसका वहां से हट ही नहीं रहा है, तो उसको कहा भाई तू मंदिर में आ जा। क्यों? तो ये धर्म है। हाँ ये धर्म है, मंदिर बनाना धर्म है। अरे ये गजब बात होगी। किस जीव को कहा? गजब सब किस जीव को कहा? हाँ, अब ये मंदिर बनाने को धर्म मान के बैठ जाएगा, मैं तो धर्म कर रहा हूं, अब इसके आगे कोई धर्म नहीं है, तब उसको फिर आगे जाके कहेंगे नहीं। आई बात समझ है? आप समझना उपदेश की शैली है ना। अभी ये व्यवहार का क्यों कहा? अभी आप बोलोगे तो सीधा ही बोल देते उसको कि शुद्ध बुद्ध आत्मा वो अपने स्वरूप में लीनता ही धर्म है, वो न तो समझे स्वरूप लीनता, न उसको कुछ खबर है, उसकी रुचि पड़ी हुई है।
अभी तो यहाँ टोडरमल साहब पूरा एंगल स्पष्टीकरण करेंगे कि क्यों कहते हैं, उससे उस जीव का कितना भला होता है, कहाँ तक भला होता है, और उसके बाद नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, सब बातें कहेंगे। ठीक है, अभी देखो आपको जल्दी तो नहीं है भाई, ये 2-5 दिन चले विषय, पुराना विषय से भी भूल मत जाना, लिंक नहीं तो ये क्रम में आएगा तो क्रम में चलाएं। आप बोलो जैसा मेरे कहने का मतलब है, आपको भाव चक्कर क्या है, आप लोग स्वाध्याय कम करते हो। अभी आपने पूरा ना करा होता तो मेरे को आगे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, मेरी अपेक्षा आपको पकड़ में आ जाती। अब आपको आगे पीछे का एक बार ये ग्रंथ अपने यहाँ मंदिर में चल चुका है, यहाँ स्वाध्याय हो चुका है इस ग्रंथ का पूरा। अब यहाँ से कितने लोग हैं जिन्होंने इसको पूरा स्वाध्याय करा है? अभी देखो 1 जना 2 जना मुश्किल से है जिन्होंने इस ग्रंथ को अभी, और फिर भी वो आपने भले अपने स्तर पर करा होगा, जब अपन चर्चा करेंगे ना तब आपको लगेगा अरे यार इसमें तो ये बात हमने पढ़ी तो पकड़ में ही नहीं आई थी। है ये जितनी बार ग्रंथ पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको आनंद आएगा। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, समय हो गया अपना, वापस अपन यहीं से कल प्रकरण चालू कर। किसकी बात चल रही है? चरणानुयोग में उपदेश की शैली, उसकी बात चल रही है। अभी दूसरे अनुयोग को अभी भूल जाओ, चरणानुयोग की में। और यहाँ क्या कह रहा है, जो जीव हित का विचार नहीं करता, पाप कार्य में ही लगा हुआ है, उस जीव को क्या करते हैं, जिस प्रकार पाप कार्य को छोड़कर धर्म कार्य में लगे, धर्म कार्य कौन से, जिसको व्यवहार धर्म से निरूपित करेंगे आचार्य, उस धर्म कार्य में लगे, उस प्रकार का उपदेश दिया। क्यों दिया महाराज उसको उस प्रकार का उपदेश? उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए। अब इसको लगेगा कि नहीं यार मेरे को धर्म करना चाहिए, मेरे को पूजा करना चाहिए, मेरे को अभिषेक में जाना चाहिए, मेरे को विधान में जाना चाहिए, मुझे इस प्रकार का तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, तो वैसा वो उपदेश दिया। तो ऐसा सुनकर उसको लगेगा कि हाँ, तो वो क्या होगा, धर्म कार्य के सन्मुख होगा। तो इसका मतलब ये कार्य धर्म के नहीं है, लेकिन इस कार्य को करते हुए वो धर्म के सन्मुख होगा। फिर क्या होगा, जब वो धर्म के सन्मुख होगा तब उसको क्या करेंगे, तब उसको गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म इस प्रकार का विधान सुनाएंगे कि भाई तेरा धर्म तो ये है और मुनि धर्म ये है, उसको बताएंगे। और फिर क्या करेगा, वह उससे जैसा सधेगा वैसा कार्य करेगा, और जो नहीं सधेगा उसकी श्रद्धा रखेगा। ठीक है, लेकिन ये उपदेश काई का हुआ? ठीक है, अभी इस पैराग्राफ की ये विषय वस्तु है। ठीक है, अब इसका फल बताते हैं। अभी समय हो गया, अपन कल इसकी फल की चर्चा करेंगे कि ऐसा उपदेश देने से आपको क्या फायदा। जीव तो धर्म में लगा ही नहीं, उसने तो व्यवहार धर्म का श्रद्धान कर लिया, उससे आपको क्या फायदा, अब उसकी बात करेंगे। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना।
इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।